हाय गाइस, वेलकम टू लाइफ स्क्रू। चलिए सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री शीटर क्या होता है। हिस्ट्री शीटर कोई ऐसा इंसान जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो न्यूज़ में आया विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। अब इसमें टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर डिस्कशन होने लगा कि क्या लूप होल्स हैं और क्या कनेक्टिंग डॉट्स हैं जो इस एनकाउंटर को फेक साबित करते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बिकरू विलेज के राहुल तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेन दर्ज करवाई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एसएचओ विनय तिवारी राहुल तिवारी के साथ विकास दुबे के घर गया, जहां विकास दुबे ने दोनों को धमकाया और मारा। एसएचओ ने ये इंसिडेंट किसी को नहीं बताया। 3 तारीख की रात जब पुलिस के कुछ लोग विकास तिवारी को पकड़ने गए तो विकास तिवारी ने वहां पुलिस को मारने का इंतजाम पहले से कर रखा था। फायरिंग में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। रिपोर्ट्स आती हैं कि विकास दुबे को पुलिस वालों ने ही इंफॉर्मेशन लीक की कि पुलिस का एक जत्था दबिश देने आ रहा है। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने एक एक करके विकास के आदमियों का एनकाउंटर शुरू कर दिया और अब विकास दुबे भी मारा गया। सवाल ये है कि इन 8 पुलिस वालों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है, विकास दुबे या पुलिस के अपने ही साथी? चलिए कुछ लॉस को देखते हैं। वैसे तो एनकाउंटर शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली यानी कि स्पष्ट रूप से कहीं भी दिया गया है। ये अपनी वैधता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 46 से लेता है, जिसमें अरेस्ट हाउ मेड से रिलेटेड क्लॉजेज हैं। पंजाब इंसर्जेंसी के बाद से पिस्टल को लैंडयार्ड से सेफ रखने का सिस्टम है, तो पुलिस ने क्यों नहीं अपनी पिस्टल को सेफ रखा? हैंडकफ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने 2 रूलिंग्स दी हैं 1980 और 1995 में, जिसके अकॉर्डिंग वायलेंट बिहेव क्रिमिनल्स को हैंडकफ्स में ही ले जाया जाए, तो हैंडकफ्स में क्यों नहीं ले गए? अब बात करते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। विकास दुबे कई सफ़ेद पोशाक और खाकी वर्दी वाले कुछ गद्दारों के राज खोल सकता था, जो देश सेवा के नाम पे देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। विकास दुबे तो यही डिजर्व करता था, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ हम अपनी मोरालिटी के अकॉर्डिंग जस्टिस डिसाइड कर लेते हैं। विकास दुबे एक क्रिमिनल था तो उसकी सज़ा मौत थी, पर जो बेनिक्स और उसके फादर के साथ हुआ तमिलनाडु में या 2019 में एप्पल एम्प्लॉय विवेक तिवारी के साथ हुआ, वो गलत था। तो पुलिस के पास ये पावर कहाँ से आती है कि वो इतने एक्सट्रीम स्टेप उठा लेती है? ऑफ कोर्स हमसे आती है। हम ऐसी चीज़ों को ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। क्या हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हम लॉलेसनेस को सेलिब्रेट करते हैं? इसे कोर्ट के थ्रू समझते हैं। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये इनजस्टिस विवेक तिवारी जैसे कई फेक एनकाउंटर्स के साथ है, जो विकास दुबे जैसे एनकाउंटर्स को जस्टिफाई करते हैं। हालांकि विकास दुबे एक क्रिमिनल था, उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूपी में अभी तक अराउंड 800 फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि पुलिस इन एक्सचेंज ऑफ मनी फेक एनकाउंटर्स करती है। किसी क्रिमिनल को मारने से सिस्टम क्लीन नहीं होता। रियल क्रिमिनल्स आर स्टिल एंजॉइंग द एब्सोल्यूट पावर सिटिंग इन द सिस्टम। किसी भी केस में जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, पर कमी हमारे जुडिशियल सिस्टम में ही है। कोई भी केस अगर जाता है कोर्ट में तो वो सालों तक चलता है कि इंसान को जस्टिस मिलने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। आप निर्भया का केस का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, या कोई भी केस का एग्जाम्पल लीजिए। कोई भी केस 10 से 20 साल तक चलता ही चलता है। तो कमी सुधारने की ज़रूरत है। तो कुछ सोल्यूशन के बारे में मैं बात करती हूँ, जैसे कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने ये प्रॉमिस भी किया था जब वो सरकार में आएंगे तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। वैकेंसीज को फिल किया जा सकता है। जजेस के पास इतने सारे केसेस पाइल अप होते हैं कि वो केसेस को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। जो हमारी कमिटीज़ बनती हैं उनको इंक्लूसिव बनाना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, क्रिमिनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि वो उनके पपेट बन के काम ना करें। हमें रूट कॉज और उसके सोल्यूशन पे सोचना चाहिए, ना कि पुलिस को आर्बिट्रेरी पावर्स देनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर आती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज कभी नहीं देखना चाहते हैं, ना ही उसको सोल्यूशन को देखना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 3 सिस्टम्स दिए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी।
और उनकी डिफाइंड पावर्स हैं। अगर एक सिस्टम भी दूसरे सिस्टम की पावर्स को इनक्रोच करेगा तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए थ्रेट है। ऑब्वियसली जस्टिस या न्याय की शक्ति जुडिशरी के पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए।